रिएक्टिविटी सीरीज एक बहुत ही दिलचस्प विषय है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न धातुएं एक दूसरे के मुकाबले कितनी सक्रिय हैं। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि धातुएं किस तरह से रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है पोटेशियम। यह इतनी सक्रिय है कि यह पानी के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करती है, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके बाद आता सोडियम, जो भी पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन पोटेशियम से थोड़ा कम सक्रिय है। फिर बारी आती है लिथियम की। यह भी पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन इसकी गति और प्रभाव पोटेशियम और सोडियम से कम होती है। इसके बाद हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक की बात करते हैं। ये धातुएं भी सक्रिय हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी पानी के साथ कम होती है। अब अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के मध्य में जाएं, तो हमें आयरन, कॉपर और सिल्वर मिलते हैं। आयरन, जो कि एक महत्वपूर्ण धातु है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जंग लगाता है। वहीं कॉपर और सिल्वर, जो कि कम सक्रिय हैं, आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होते। रिएक्टिविटी सीरीज का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें धातुओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं, तो जिंक कॉपर को बाहर निकाल देता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें दिखाती है कि कैसे अधिक सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं को बदल सकती हैं। अब चलिए बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के निचले हिस्से की। यहाँ हम गोल्ड और प्लेटिनम जैसे धातुओं को पाते हैं। ये धातुएं इतनी कम सक्रिय होती हैं कि ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बहुत कम भाग लेती हैं। यही कारण है कि इनका उपयोग गहनों में किया जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हमें यह समझने में मदद करती है कि धातुओं की रासायनिक गतिविधि किस प्रकार काम करती है। यह न केवल विज्ञान के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी है, जैसे कि धातुओं का चयन करते समय। इस तरह रिएक्टिविटी सीरीज एक महत्वपूर्ण टूल है जो हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दुनिया में गहराई से जाने में मदद करता है। यह न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि हमारे चारों ओर की धातुओं की प्रकृति को भी उजागर करता है।